आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे HP LaserJet Tank 1020W प्रिंटर को और HP LaserJet Tank 1005 प्रिंटर को। जैसा कि आपको पता है कि HP कंपनी ने इंडिया में LaserJet Tank टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स को लॉन्च किया है। उन्हीं में से ये दो प्रिंटर्स हैं जिनको आज हम कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। तो दोनों प्रिंटर्स कुछ इस तरह के डिज़ाइंस में आते हैं जिसमें आपको काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी मिलेंगी। दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर सिमिलर इंक सिस्टम मिलता है, यानी कि इंक जेट टैंक मिलता है। कंपनी क्लेम करती है कि इंक बोतल है, ये जो रिलोड किट है, उससे आप 15 सेकंड के अंदर अपने टोनर या टैंक को फिल कर सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होती है और आप जल्दी से अपने प्रिंटर को भी यूज़ कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन की। सबसे पहला प्रिंटर है HP का LaserJet Tank 1020W और दूसरा है HP LaserJet Tank 1005। सबसे पहले बात कर लेते हैं फंक्शनैलिटी की कि ये दोनों किस तरीके के प्रिंटर हैं। तो हमारा 1020W जो है वो ओनली प्रिंट कर सकता है, वहीं जो आपका 1005 है वो मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, यानी कि प्रिंट कॉपी स्कैन कर सकता है। इसके बाद स्कैनर टाइप की बात कर लेते हैं। तो आपका जो LaserJet Tank 1020W है, इसके अंदर आपको स्कैनर नहीं मिलता है, लेकिन 1005 के अंदर आपको एक फ्लैट बेड स्कैनर मिलता है, यानी कि इसमें आपको स्कैन करने के लिए पेज को सीधा रखना पड़ता है। दोनों प्रिंटर्स के अंदर प्रिंट आउटपुट की बात करते हैं कि किस तरीके का आप प्रिंट आउटपुट ले सकते हैं। तो दोनों के अंदर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट मिलता है, कलर वगैरह नहीं मिलता है, यानी कि दोनों ही प्रिंटर्स आपके ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसे हम कहते हैं डुप्लेक्स प्रिंटर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डुप्लेक्स प्रिंटिंग में क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं एक ही वक्त पर आप एक पेज के ऊपर और नीचे, यानी कि 2 साइड प्रिंटिंग देना चाहें, तो उसको आप कहते हैं डुप्लेक्स प्रिंटर। तो इन दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आपको स्पेशली एक डुप्लेक्स प्रिंटर ही चाहिए तो HP की इसी LaserJet Tank प्रिंटर सीरीज में एक डुप्लेक्स प्रिंटर आता है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी दी गई है। आगे बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है, आप उससे चेक कर पाते हैं कि भाई कितना प्रिंट हो गया है और क्या रह गया है। तो इस तरीके के ये प्रिंटर पर डिपेंड करता है वो कौन कौन से फंक्शंस आपको बता रहा है। तो दोनों के अंदर आपको डिस्प्ले मिलता है, LCD डिस्प्ले मिलता है। जो आपका 1020W है, इसके अंदर आपको छोटा डिस्प्ले मिलता है, यानी कि 0.9 × 1.55 सेंटीमीटर का मिलता है। वहीं जो आपका 1005 है, इसके अंदर आपको 2.3 × 2.3 का एक स्क्वायर डिस्प्ले मिलता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 1020W का डिस्प्ले है, वहीं ये 1005 प्रिंटर का डिस्प्ले है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, यानी कि इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो 1020W में आपको USB, वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, वहीं जो आपका 1005 है उसमें आपको ओनली USB का सपोर्ट मिलता है। और इसके बाद मेमोरी की बात करें तो दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर आपको 64 MB की मेमोरी मिलती है। और पेज साइज सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी सारे पेजेस को ये सपोर्ट करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं जो कि है प्रिंट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि दोनों ही प्रिंटर्स आपको 1 मिनट में 22 पेजेस तक के प्रिंट दे सकते हैं। वहीं बात करते हैं कॉस्ट पर पेज की, यानी कि एक पेज को प्रिंट करने में कितना कॉस्ट आएगा। तो कंपनी क्लेम करती है कि आपको इन दोनों ही प्रिंटर्स में एक पेज को प्रिंट करने में 29 पैसे का खर्चा आएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए, ये 29 पैसे का खर्चा कैसे आया ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा और इसका मैं पूरा समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। बात कर लेते हैं पेज यील्ड के बारे में, यानी कि एक बार आप जब कार्ट्रिज फिल करेंगे या टैंक को फिल करेंगे तो आप कितने पेजेस तक निकाल पाएंगे। तो कंपनी की तरफ से 2 तरीके की इंक बोतल आती है, पहली है 158A और दूसरी है 158X। तो ये जो 158X है ये बड़े टाइप की बोतल है और 8A जो है ये छोटे टाइप की बोतल है। तो कंपनी क्लेम करती है कि आप छोटी वाली से 2500 और बड़ी वाली से 5000 पेजेस तक प्रिंट कर पाएंगे। ये जो कंपनी ने निकाला है कि कितना पेजेस तक प्रिंट हो रहा है, ये निकाला है एक एवरेज बेस्ड है जो कि ISO IEC 19752 स्टैंडर्ड के आधार पर निकाला गया है। असल में ये एक ISO स्टैंडर्ड है, जैसे कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक पैमाना होता है, हम किसी भी जगह को नापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि प्रिंटर की जो प्रिंट निकलती है उसको कैसे मापा जाए। तो ये वाला जो ISO स्टैंडर्ड है इसको इस्तेमाल किया गया है इस प्रिंट को नापने के लिए। तो आप यहाँ ये मत सोचिए कि ये जो 2500 या 5000 पेजेस निकल रहे हैं ये फुल ब्लैक निकल रहे हैं या पूरा फुल भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं तो पूरा पेज भरा हुआ होता है, कोई लेटर प्रिंट करते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा है। इसमें ISO स्टैंडर्ड के अंदर जो सैम्पल पेपर होता है उसमें इतना भरा हुआ नहीं होता कि पूरा फुल भरा हो, उसमें कम होता है। तो उसके आधार पर उन्होंने निकाला है कि 2500 पेजेस और 5000 पेजेस तक प्रिंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ड्यूटी साइकिल के बारे में।
तो कंपनी की तरफ से बताया गया है कि जो 1020W है और जो आपका 1005 प्रिंटर है, दोनों ही के अंदर आपको 25,000 पेजेस तक आप प्रिंट कर सकते हैं एक महीने के अंदर। और अगर रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम के बारे में बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि दोनों प्रिंटर्स के अंदर आपको 250 से 2,500 पेजेस तक निकालना चाहिए एक महीने में। अब बात कर लेते हैं कि ड्यूटी साइकिल और ये मंथली रिकमेंडेड पेज आखिर होता क्या है। देखिए, अगर आप कोई प्रिंटर खरीद रहे हैं तो आपको ये तो पता करना ही पड़ता है कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये काम का रहेगा या नहीं। तो जो ड्यूटी साइकिल होता है वो किसी भी प्रिंटर की मैक्सिमम कैपेसिटी को दर्शाता है। अगर किसी प्रिंटर का ड्यूटी साइकिल 10,000 पेजेस बताया गया है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रिंटर जो है वो एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 10,000 पेजेस तक ही प्रिंट कर सकता है। यानी कि एक प्रिंटर एक महीने में मैक्सिमम कितने पेजेस को प्रिंट कर सकता है, इसको हम ड्यूटी साइकिल कह सकते हैं। अगर आप अपने प्रिंटर के द्वारा ड्यूटी साइकिल की रेंज से ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर देंगे तो आपको जो प्रिंटर है वो जवाब दे देगा, उसके पुर्जे बोल उठेंगे, यानी कि आप उसकी क्षमता से अधिक काम ले रहे हैं। आपको प्रिंटर की जो ड्यूटी साइकिल लिमिट है वहाँ तक प्रिंट नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने प्रिंटर को नुकसान पहुँचा देंगे। ड्यूटी साइकिल का मतलब ये नहीं है कि आपको कितने पेजेस प्रिंट करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में आपकी मशीन कितनी ड्यूरेबल है। जितनी ज़्यादा ड्यूटी साइकिल उतनी ज़्यादा रिलायबल मशीन, यानी आपके प्रिंटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो ड्यूटी साइकिल के द्वारा दर्शाई जाती है। अब बात करते हैं रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम के बारे में। तो देखिए, ये एक प्रिंटर की ऑप्टिमम यानी कि अच्छे से बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बताई गई एक रेंज होती है, जिससे कि आपकी मशीन अच्छे से चलती रहे। देखिए, आपकी जो बाइक होती है वो आप हमेशा फुल स्पीड पर नहीं चलाते हैं। अगर आप रोज़ ही उसको फुल स्पीड पर घंटों घंटों चलाएंगे तो वो ज़्यादा काम मांगेगा। इसी तरीके से अगर आप प्रिंटर को भी फुल स्पीड में या फुल उसके पेजेस को प्रिंट करेंगे तो वो ज़्यादा काम मांगेगा। याद रखिए, ये जो दोनों चीज़ें आपको बताई गई हैं ये आपको समझने के लिए बताई जाती हैं। ऐसे कोई परफेक्ट नियम नहीं है कि भाई आपको जो है 2,500 पेजेस तक ही प्रिंट करना है या आप इससे एक पेज ऊपर नहीं कर सकते। तो ये आपके समझने के लिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब बात करते हैं इंक बॉटल के बारे में, जो मैं आपको बता चुका हूँ 158A और 158X आपको मिलती है। X वाली जो है वो बड़ी बोतल है और A वाली छोटी बोतल है। अब बात कर लेते हैं खर्चे के बारे में कि आप इंक बोतल लाएंगे और प्रिंट निकालेंगे तो आपका कितना क्या खर्चा आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 158X जो है वो बड़ी बोतल है। मान लीजिए उसका जो प्राइस है वो 1464 है और कंपनी क्लेम करती है कि इस बोतल से आप 5,000 पेजेस तक प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको एक पेज 29 पैसे का पड़ रहा है। ऐसा डिवाइड करने पर आपको एक पेज 29 पैसे का पड़ रहा है। यहाँ पर मैं वही बात बताऊंगा, ये जो भी आपको कैलकुलेशन बताया जाता है वो ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया जाता है। एक सैम्पल पेपर उन्होंने लिया होगा, उसके आधार पर उन्होंने काउंट किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है 5,000 पेजेस तक ही प्रिंट कर पाएंगे या फिर जो आपको 29 पैसे का ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादा भी पड़ सकता है, कम भी पड़ सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रोज़ क्या प्रिंट कर रहे हैं, उसके आधार पर डिपेंड करता है। ये जो दोनों बोटल्स हैं इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका रेट चेक कर लेना आप, क्योंकि आप प्रिंटर बाय कर रहे हैं तो उसके साथ जो बोटल्स आप जो हमेशा यूज़ करेंगे वो भी जानना ज़रूरी है। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद इनपुट कैपेसिटी की बात करते हैं, कितने पेजेस आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। दोनों के अंदर आपको 150 शीट तक की कैपेसिटी मिलती है। वारंटी की बात कर लेते हैं, दोनों के अंदर आपको 1 ईयर की लिमिटेड वारंटी मिलती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जो भी प्रोडक्ट्स हम आपको बताते हैं उन सभी की जो प्राइस है वो घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। तो आप कौन सा प्रिंटर लेना चाहेंगे, 1020W या 1005? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और याद रखिए, ख़रीदने से पहले इनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और रिव्यू वगैरह पढ़ना ना भूलिएगा। आप देख रहे हैं बेस्ट वाले, यहाँ मिलता है आपको शानदार कंपैरिजन, बेहतरीन रिव्यू। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। इसी तरह की वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू।